कुछ रिसर्चर को ठंडी गुफा में काम करते वक्त एक बर्फ का टुकड़ा मिलता है। उन्हें बर्फ के अंदर कुछ चीज जमी हुई दिखती है, जिस कारण वे उस बर्फ को लेकर लैब में आते हैं और जब वे बर्फ को काटते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यह एक मरा हुआ इंसान है जो 40,000 साल पहले से बर्फ में जमा हुआ है। इतना पुराने आदमी को देखकर वैज्ञानिक भी सोच में पड़ गए। फिर वे वैज्ञानिक बची हुई बर्फ को पिघलाने के लिए उसे लेकर गए। बर्फ तेजी से पिघल जाए इसलिए उन्होंने उस पर कुछ हीटिंग उपकरण लगाए और जल्द ही वो सारी बर्फ हट गई। पर तभी कुछ चौंकाने वाला हुआ। उन्हें पता चलता है कि उस आदमी के अंदर खून अभी भी दौड़ रहा है। वे जिस इंसान को मरा हुआ समझ रहे थे वो इतने साल के बाद भी जिंदा था। इसलिए वे सारे उस आदमी को बचाने के लिए काम में लग गए। उन्होंने पहले उसे ऑक्सीजन मास्क लगाया और उसे कई सारे ग्लूकोज के इंजेक्शन लगाए। कुछ ही देर में उनकी कोशिश रंग लाई और उस आदमी को होश आने लगा। 40,000 साल पुराने आदमी को जिंदा होते देख हर कोई उसे उत्सुकता से देखने लगा। तभी उस आदमी की आंखें भी खुल गई। वो आदमी सारे लोगों को सर्जिकल मास्क में देखकर घबरा गया। उसे लगा कि किसी जानवर के ग्रुप ने उसे पकड़ लिया है। उसे घबराते हुए देखकर एक वैज्ञानिक ने अपना मास्क खोलकर उसे अपना मुंह दिखाया। तब कहीं जाकर वो शांत हुआ। फिर उन्होंने उसे बेहोशी के इंजेक्शन लगाए और फिर सोचा कि उसके लिए ये सारी चीजें अलग होगी। उसे अचानक हमारे साथ रहने में दिक्कत आएगी। इसलिए उन वैज्ञानिकों ने उस आदमी के लिए एक आर्टिफिशियल जगह बनाई जो उसके लिए एक नॉर्मल चीज थी और उसे वहां छोड़ दिया। जब उसे होश आया तब उसने देखा कि चारों तरफ हरियाली थी। वह अपनी दुनिया में वापस आ गया था। अब वो पुराने तरीके से पत्थर की मदद से आग जलाता है, शिकार के लिए औजार भी बनाता है और वहां के जंगली सुअरों को पकड़ता है। पर वो इस बात से अनजान था कि ये सारी चीजें आर्टिफिशियल है जो वैज्ञानिकों ने बनाई हैं और सारे उस पर नजर रखे हुए हैं। पर एक दिन वो छोटे तालाब में मछली पकड़ रहा था। तभी उसके हाथ एक पाइप आ जाती है जो निश्चित रूप से उन वैज्ञानिकों ने लगाया था। वो सोच में पड़ जाता है कि ये क्या चीज है। फिर उसे पता चलता है कि ये चीज दूर तक फैली हुई है। वो उस पाइप का पीछा करते हुए एक दरवाजे पर पहुंच जाता है। वो उस पाइप को छेड़ते हुए दरवाजा खोल देता है। वहां पर सारे वैज्ञानिक होते हैं। वो उन वैज्ञानिकों को देखकर डर जाता है। उसे एहसास होता है कि वह एक पिंजरे में है। वह गुस्से से अपनी बाहें फैलाकर चिल्लाने लगता है। वह पूरे तरह से नियंत्रण से बाहर हो जाता है। तभी उसे शांत करने के लिए एक वैज्ञानिक बेहोश करने वाले गन से उसे शूट करता है। थोड़ी ही देर में उसे होश आता है। इसलिए एक स्टेनली नाम का वैज्ञानिक पिंजरे के अंदर जाने का फैसला करता है ताकि वो उसे सारी बात समझा सके। स्टेनली के अंदर जाते ही वो आदमी घबरा जाता है। वो गुस्से से उस पर चिल्लाने लगता है। स्टेनली उसे शांत करने के लिए उसे देखकर मुस्कुराता है, लेकिन वो आदमी उसे जमीन पर धकेल के मारने के लिए एक पत्थर उठाता है, लेकिन वो फिर उस पत्थर को उसके पास पटक देता है और उसके बाद परीक्षण करने के लिए स्टेनली को सूंघता है। फिर अंत में जाकर उसे एहसास होता है कि ये लोग भी अपनी तरह हैं। हालांकि वे एक दूसरे की भाषा नहीं समझ पाते, पर वे जल्द ही दोस्त बन जाते हैं और स्टेनली कुछ समय बाद उसे चैड नाम देता है। वो आदमी उसे अपनी छाती पर एक पक्षी का टैटू दिखाता है। वो उस पक्षी का नाम बीटा बताता है। वो आदमी कहता है कि ये हमारा देवता है। स्टेनली उसकी भाषा समझने के लिए लैंग्वेज एक्सपर्ट से भी मिलता है। स्टेनली ज्यादा से ज्यादा उस आदमी के साथ समय बिताने लगता है। अपनी गर्लफ्रेंड को भी उससे मिलाता है। वो आदमी उस औरत को देखकर अपने परिवार के बारे में बताता है। वो लकड़ी से जमीन पर अपनी पत्नी और बच्चों को बनाता है। तभी उसे आसमान में जाते हुए हेलीकॉप्टर की परछाई दिखती है। वो उस परछाई को देखकर एक्साइटेड हो जाता है और जोरों से चिल्लाने लगता है। कुछ ही देर बाद उस हेलीकॉप्टर के जाते ही वो आदमी शांत हो गया और तब से उसने बातचीत करना बंद कर दिया। स्टेनली उसे परेशान देखकर उसके बारे में अलग अलग जगह से रिसर्च करने लगा। उसे पता चलता है कि बीटा नामक एक संदेशवाहक पक्षी हुआ करता था। उस पक्षी को वे प्राचीन लोग भगवान माना करते थे और चैड गलती से हेलीकॉप्टर को बीटा पक्षी समझ रहा था। स्टेनली को पता चलता है कि 40,000 साल पहले चैड के सारे लोग अचानक मर गए थे। चैड ने सोचा कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने देवता को नाराज कर दिया है। इसलिए चैड देवता को खुश करने के लिए गुफा में समाधि लेता है, लेकिन ठंड के कारण वो बर्फ में जम जाता है और उस परछाई को देखकर उसे लगा कि आज भी वे भगवान उससे नाराज हैं। फिर स्टेनली चैड को मिलने आता है, लेकिन वो अभी भी बात नहीं कर रहा था। फिर स्टेनली वहां से चला जाता है, लेकिन चैड चुपके से बाहर जाने का रास्ता देख लेता है। कुछ ही देर में वो भी उस रास्ते से भागकर बाहर निकल आता है। बाहर आते ही उसे बर्फ दिखती है। वो बर्फ को देखते ही खुश हो जाता है। तभी उसे वहां हेलीकॉप्टर लैंड होते हुए दिखता है। वो बीटा बीटा चिल्लाते हुए उसे पकड़ने लगता है, लेकिन गलती से हेलीकॉप्टर से उसका सर टकराता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर सारे वैज्ञानिक उसे फिर से अंदर लाते हैं और अब वे रिसर्चर उस आदमी पर एक्सपेरिमेंट करने का सोचते हैं, लेकिन स्टेनली उन्हें ऐसा करने से मना करता है। लेकिन वे रिसर्चर स्टेनली को इस प्रोजेक्ट से बाहर करते हैं। इसलिए अब वो तय करता है कि यहाँ से किसी भी कीमत पर वो चैड को बाहर निकाल के उसके माहौल में उसे छोड़ देगा। स्टेनली मौका देखकर चैड को वहां से लेकर भाग जाता है, लेकिन रिसर्चर को उस आदमी के भागने का पता चलते ही वे हेलीकॉप्टर को उनके पीछे लगाते हैं। चैड उस हेलीकॉप्टर को देखते हैं उसके पीछे भागने लगता है। हालांकि स्टेनली उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन तभी उनके बीच की बर्फ टूट जाती है। लेकिन वो आदमी अभी भी आगे बढ़ रहा था। वे लोग उसे पकड़ने के लिए हेलीकॉप्टर नीचे लेते हैं। वो हेलीकॉप्टर को बीटा पक्षी समझकर उसे पकड़ लेता है। फिर हेलीकॉप्टर आसमान में चला जाता है। फिर वैज्ञानिक उसे ऊपर की ओर लेने लगते हैं।
लेकिन उसे लगता है कि अब देवता उससे खुश हो गए हैं। तभी वो हंसते हुए अपना हाथ छोड़ देता है। दरअसल उसने अपने देवता के लिए बलिदान दे दिया। स्टेनली उसे गिरते देख दुखी हो जाता है, लेकिन उसे खुशी थी कि चैड की 40,000 साल पहले की इच्छा पूरी हो गई। मूवी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब